Morning, sir. तो आगे पढ़िया था जी कंटिन्यूटी में क्वेश्चन दिए थे कौन से? अच्छा हाँ होमवर्क ना, तो अभी करेंगे डिस्कस इसको। चलिए सर हाँ बताइए। आज ऑफलाइन क्या ऑफलाइन थी आज? आज ऑफलाइन थी क्या? आप तभी आना जब ऑफलाइन थी। चलिए बुलाओगे तो आगे बढ़ते हैं उसमें, है ना। तो देखिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देते थे ना, बताया था क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, है ना। क्लोज इंटरवल में तो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स में अगर क्लोज इंटरवल a, b लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस a, b में सर बहुत लाइट क्लोज इंटरवल a, b लिखा हुआ है, तो बताया था क्या इसमें बाउंड्री पॉइंट्स पे a और b पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। a पे कॉन्टिन्यूअस मतलब f of a is equal to f of a प्लस, है ना, राइट लिमिट। और b पे क्या होना चाहिए, b पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब f of b is equal to f of b माइनस, और a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पे तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, ऐसा बताया है ना। क्वेश्चन किया था इसमें, और लास्ट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स पे तो हमने निकाल दिए थे, बाकी कहा था कि आप घर से इसको सॉल्व करके आना, है ना। याद है कौन सा क्वेश्चन था वो? प्री टेस्ट इंटीजर sin हाँ, pi x minus पॉइंट्स आए थे, पॉसिबल पॉइंट्स वो आए थे क्या क्या? हाँ, तो जीरो पे तो चेक कर लिया था आपने, है ना। हाँ चेक किया था, जीरो पे चेक कर लिया था, 0 और 1 पर। तो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पे आ गए या बताना है, बताओ बताना है। आ गए क्या सर, हो गया? आ गए आगे क्या बताना है? आ गए सर। चलिए आ गया तो सर बस 5/3 का समझ नहीं आया। कहाँ पे? 5/3 एक पॉसिबल पॉइंट था। हाँ, तो 5/3 पे देख लेते हैं एक बार, है ना। 5/3 पे क्या आंसर आ रहा है जिन्होंने फाइंड किया था, बताइए। क्वेश्चन ऐसा था कुछ, देखो f(x) डिसकंटीन्यूअस आ रहा is equal to greatest integer sin pi x, सिग्मा x माइनस क्या 5/4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस क्या 2/3, ऐसा था ना।
तो यस सर 5/3 को चेक करना है ना, तो 5/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। तो बताओ 5/3 पे वैल्यू किस डेफिनेशन से निकलेगी? 5/3 मतलब सेकंड वाले सिग्नम से वाले 1 से बड़ा हो गया ना ये 5/3, तो किस इंटरवल में आएगा 5/3? तो 5/3 पे वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे सिग्नम सिग्नम 5/3 माइनस हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5/3 रखते हैं, 5/4 वही है 5/3 माइनस हो गया 2/3। तो देखो ये आपको इतना देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बताओ 5/3 बड़ा है या 5/4 बड़ा है? 5/3 तो ये सिग्नम ऑफ कैसे लिखा हुआ है? पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव की वैल्यू 1 होती है, और 5 - 2 3/3 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 1 का फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी ना आएगा, इंटीजर में तो सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट ही दिखेगा, फ्रैक्शनल पार्ट इन इंटीजर इज 0। ओके, तो 5/3 पे वैल्यू निकालिए। अब हम क्या निकालने देंगे? 5/3 पे कौन सी लिमिट निकालें? कोई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 5/3 प्लस के लिए भी यही वाली यूज होगी और 5/3 माइनस के लिए भी यही डेफिनेशन यूज होगी। तो क्या फाइंड करनी चाहिए? 5/3 प्लस fx निकाल लें, है ना? तो 5/3, अब देखो एक तो है कि थोड़ा सा डायरेक्ट सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो जब भी बनाया है फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, सिग्नम आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, लिमिट को किसमें कन्वर्ट कर लिया करो? s टेंडिंग टू 0 में। तो लिमिट s टेंडिंग 0 f ऑफ क्या लिखेंगे बताइए? 5/3 प्लस h तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5/3 प्लस h, मतलब इसमें x की जगह क्या रखना अपने को? 5/3 प्लस h, है ना? तो क्या आ जाएगा बताइए? सिग्नम क्या है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या? फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह क्या रखेंगे आप? 5/3 प्लस h, और माइनस का क्या था? 2/3 का। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो ये कैसा नंबर है, ये 5/3 माइनस 5/4 पहले से पॉजिटिव था, और h तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पूरा कैसा है? पॉजिटिव। 1 सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है? 1, है ना? अब ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह आएगा? तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 into 1 प्लस h आएगा ना, सही है? और 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? h आएगा, है ना? पता है आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉपर्टी क्या है? x प्लस i है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेट वो x के इक्वल बस, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करोड़ इंटीजर हट जाता है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए दिस इज लिमिट s टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या? h 1 हट गया, h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही आएगा, h का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। देखो अगर कंफ्यूजन होता है ना तो इसको ऐसे लिखा करो ना, h माइनस क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पता है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। तो अगर दिक्कत हो रहा है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ऐसे लिख लो, h माइनस क्या? अब बताइए h का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 0 जी आइए, और कितना बचेगा? h टेंडिंग टू 0 है, 0 कितना आ जाएगा आंसर? 0। तो राइट हैंड भी 5/3 पे कितनी आ गई? 0। अब और क्या फाइंड करनी है आपको? लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड तो यहाँ तक नोट करो। और ये सब चीजें याद रखो, छोटी छोटी चीजें। h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? h माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 1 माइनस h। 1 माइनस h कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस का क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है,
है ना। तो ये रहा माइनस एच माइनस एच का इंटीग्रल पार्ट, देख एच का मतलब समझ रहे ना, एच मतलब समझ रहे ना, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। माइनस एच का मतलब -1 तो जीरो से जस्ट छोटे का इंटीग्रल पार्ट लेना कितना है, -1। देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का क्या 1 माइनस एच। तो ये सब थोड़ा याद रखेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एच इज एच माइनस एच 1 माइनस एच, ठीक है। चलो तो आओ फाइंड करें लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें हम फाइंड कर लेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लो, एक हम चेंज कर लेंगे, प्लस के जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सब लिखना ही, हाँ लिखना है, लिख लीजिए। और मेरा तो सॉल्व हो गया। पूछ रहा है वक्त दिया था सर आपने। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जो कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है उसका फ्रैक्शन पार्ट उसी नंबर के बराबर आता है ना। ऐसा बताया भी था लास्ट क्लास में हमको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब बताओ आंसर क्या आएगा, 5/3 माइनस 5/4 माइनस का एच, ये कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसा है 5/3 माइनस 5/4 कैसा आया था। देखो एच इज वेरी 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 पॉजिटिव स्मॉल, पॉजिटिव है ना। तो 5/3 माइनस 5/4 कितना है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5/12। और एच जो है ना वो इससे भी छोटा है, एच इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसा। तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। अच्छा ये हो गया कितना 1 प्लस एच का क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा 1 माइनस एच का 1 माइनस एच ही आएगा 0 नहीं यही आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है वही। ओके। अब बताते हैं पॉसिबल पॉइंट्स। चलिए तो 1 माइनस एच क्या है 1 से छोटा है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट इसी नंबर के बराबर आएगा, है ना। और ऐसे लिखा ना, इंटीजर गायब हो जाता है तो 1 को हटा देंगे तो माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट वही 1 माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना 1 माइनस एच, एच की जगह 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो बताइए क्या है फंक्शन, कॉम्बिनेशन। पॉसिबल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटरवल दिया हुआ था क्या, एक बार फिर से समझ लो, 0 से 2 दिया हुआ था। पॉसिबल पॉइंट्स कहाँ पे होता है, जहां एक तो हो गया बाउंड्री पॉइंट्स पे तो बाउंड्री पॉइंट है ना, 0 और 2 पे तो क्या करना है, चेक करना है। थोड़ी तो रखा ही रहेगा 0 से 2, है ना। 0 बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो एक 1 पे चेक करेंगे। और इफ इन क्वेश्चन इफ देयर इज क्या GIF सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx के लिए कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे fx
क्या बनता है, इंटीजर बनता है ना, fx क्या बनता है, इंटीजर। तो ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो 0 पे भी इंटीजर बनेगा sin बाई x, 0 तो ले ही लिया, 1 पे भी बनेगा sin बाई 0, और 0 से 1 के बीच में कौन सा, 1/2, 1/2 पे 1/2 sin पाई बाई 2 1, तो 1/2 पे चेक करें सर ये कहाँ पे इंटीजर बनेगा, 1 से 2 में, तो ये 2/3 लिखा हुआ है तो 1/3 तो रख नहीं सकते आप, 2/3 भी नहीं रख सकते, 3/3 हो गया कितना 1, तो 3/3 माइनस 2/3 इंटीजर आया क्या, नहीं, 4/3 नहीं, 5/3 माइनस 2/3 इंटीजर आया तो 5/3, फिर 6/3 नहीं, 6/3 माइनस 2/3 4, 6/3 तक ही देखना आपको 2 तक। इसको कहाँ पे, जहाँ पे सिग्नम fx को कहाँ पे, जहाँ पे fx क्या बनता है 0, तो x इक्वल टू क्या 5/4। अरे बस में आता है तो ये खाली इस तरीके से। अच्छा यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। पर मेरा भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। रिस्पॉन्स आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंडियन वाला क्वेश्चन कर लिया था ना। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो ग्रेटेस्ट इंडियन वाला क्वेश्चन क्या था, ग्रेटेस्ट इंडियन एक्स स्क्वायर है और एक्स से कहां तक, 3 से 4 तक, तो कहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है वो आपको बताना है। चलिए दिख रहा x इक्वल टू ऑनलाइन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर x बिलोंग्स टू 3 to 4। क्या करना है, क्या करना है, देखते रहना है जिसके ऊपर क्या करना है। अरे जब तक कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी, तो वो चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, पॉसिबल पॉइंट्स कहाँ पे ये फंक्शन क्या है चेक करने हैं, है ना कहाँ पे। तो पॉसिबल पॉइंट्स, डाउटफुल पॉइंट्स जो है ना वो कैसे फाइंड करते हैं, देखो x की वो वैल्यू जिसके लिए, देखो gi ऑफ fx में क्या हो जाएगा, दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि x के उन बिंदुओं, उन पॉइंट्स पे इसको चेक करेंगे जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या बन रहा होगा, इंटीजर बन रहा होगा। तो x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है। तो 3 से 4 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लिए x स्क्वायर इंटीजर बन रहा है, 3 और 4 3 and 4 ओके, और कोई नहीं है पक्का। अगर हम कहें कि √10 3 से बड़ा है क्या और 4 से छोटा है क्या, है ना, तो √10 का स्क्वायर कितना आएगा 10। तो देखिए x इक्वल टू √10 पे भी ये x स्क्वायर कैसा बन रहा है इंटीजर में, √11 √12 12 13 14 15। तो ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, तो उसके लिए हमने कहा था लास्ट क्लास में रेंज निकाल लिया करो, है ना, बोला था कि नहीं बोला था। x अगर 3 से 4 के बीच में है तो बताओ x स्क्वायर अंदर वाला जो लिखा हुआ है उसकी रेंज निकाल लेंगे ना, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 9 से 16। अब बताओ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, इंटीजर, x स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो बताओ 9 से 16 में कोई इंटीजर आ रहा है क्या, आ रहा है, कौन कौन, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 14 है, 15 है और कौन 16। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, लेकिन हमें सिर्फ रूट चढ़ा देंगे। हाँ x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में आएगी, तो हमें कौन सी लेंगे, सिर्फ प्लस वाली, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है क्या 3 से 4। तो x के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे, √10 लिखेंगे, √11 लिखेंगे, √12 लिखेंगे,
लिखेंगे, 40 लिखेंगे, रूट 50 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 4। मतलब 3 से 4 में x की ये वैल्यूज है जहाँ पे x स्क्वायर क्या बन रहा है इंटीजर बन रहा है ना। तो अब इन पॉइंट्स में क्या करेंगे चेक करेंगे है ना। अब मैंने बताया था कि जो बीच वाले पॉइंट्स है ना यहाँ पे तो वो क्या होगा, अरे पॉइंट्स पे तो क्या होंगे डिसकंटिन्यूअस। इन पॉइंट्स पे क्या होंगे डिसकंटिन्यूअस ही होगा। मेन है कहाँ पे चेक कर लो, कहाँ पे चेक कर लो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लो, कहाँ पे चेक कर लो बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना है तो एड एक्स इक्वल टू हम क्या चेक कर रहे हैं पहले 3 पे, तो 3 पे चेक करेंगे, 3 इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो 3 पे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा 3 प्लस f3 और f3 प्लस राइट f ऑफ 3 कितना है 3 पे वैल्यू 9 का दिया, ये 9 आ जाएगा 3 प्लस मतलब समझ रहे हैं ना क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या 3 प्लस h का होल स्क्वायर बोलिए सही है। इसको ब्रेक करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पे, बताओ ये 9 प्लस है या 9 माइनस है, ये 9 से बड़ा नंबर लिखा 9 प्लस 9 प्लस पॉजिटिव नंबर, तो 9 प्लस है, 9 प्लस का GIF 9, तो बताओ 3 पे क्या है कंटीन्यूअस, मतलब लेफ्ट वाले पे सर 4 डिस्कंटिन्यूअस कहां पे डिस्कंटिन्यूअस आएगा 4 पे यस सर। लेफ्ट वाले पे देना ज्यादा कंटीन्यूअस आता है, लेकिन ऐसा रूल नहीं बना लेंगे, आप चेक कर लिया करो ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम कहां पे चेक करेंगे एड x इक्वल टू क्या 4 पे करो चेक करें सही। सर आज डिस्कशन करना था। हाँ आज करेंगे, करेंगे भैया आज करेंगे, लास्ट के 15 मिनट्स में करेंगे ना। डिस्कशन विल स्टार्ट एट 10:30 राइट। सर कल करना सर, कल मैं आऊंगा आज नहीं। चलिए कोई और बोल दो। सर आज तो ये है जी यहाँ पर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो उसमें इन बातों का आप रखेंगे खास ध्यान रखेंगे। चलिए तो एड x इक्वल टू 4 पे जल्दी से चेक कर लेते हैं, देखो डिसकंटिन्यूअस एड x इक्वल टू क्या 4 है ना, एड x इक्वल टू 4 तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे f4 फाइंड करेंगे, f ऑफ 4 कितना आ गया 16 आ गया, 4 प्लस या 4 माइनस 4 माइनस माइनस, देखो 4 माइनस मतलब समझते हैं ना क्या लिमिट सही है जी। और कोई यहाँ से देखो अगर वो ऐसे नहीं करता ना तो सोच सकता है क्या 3x कैसा है 3 प्लस का स्क्वायर करूंगा तो 9 प्लस ही आएगा ना, 3 प्लस का उसका कितना आएगा कंफ्यूजन हो जाता है ना, 9 प्लस आएगा 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 कि नहीं आएगा, कुछ ऐसे कर लिया कि इसमें आ जाएगा। चलो तो 4 माइनस h का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, और ये 4 से छोटा नंबर हो गया ना, 4 माइनस h 4 से छोटा, तो 4 से छोटे नंबर का स्क्वायर 16 से कम आएगा या 16 से ज्यादा आएगा, कम आया 16 से कम आएगा ना, 16 प्लस h स्क्वायर माइनस का क्या 2h, और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, 16 है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव भी आ सकता है, तो हम चेक कर रहे थे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये तो 16 सबको आ रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, ये स्क्वायर से ज्यादा बड़ा है,
अगर इतना समझ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो एक स्टेप और देख लो। क्या एच कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में? तो कितना हो जाएगा? एच माइनस क्या, एच है पॉजिटिव बट एच माइनस एट इज नेगेटिव। एच तो बहुत छोटा नंबर है, ये पूरा कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इस 16 में से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, तो 16 माइनस है पूरा, 16 माइनस का GIF कितना करने की जरूरत नहीं था, यही क्वेश्चन माना था कि ये 16 माइनस लिखा है। ठीक है, चलिए एक दो एक मिनट वाले क्वेश्चन, मतलब एक लाइन वाले, क्या इक्वल टू, आप बताना जल्दी से। f इक्वल टू क्या, मॉड x प्लस 1, कहाँ से, जब x है कहाँ से मान है, -1 से q तक, तो क्या है? ऑलवेज कंटिन्यू। Always continuous. हाँ, इसमें कुछ सोचने की, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल में भी क्या होंगे, है ना, ये पूरे आर में कॉन्टिन्यूअस है, तो इस इंटरवल में क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस इन आर, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस इन क्या, -1 से 2। अच्छा, किसी को इसका ग्राफ बनाने आता है क्या? Yes, sir. कैसे बनाते हैं? -1 -1 पहले x+1 का बना दो, फिर नीचे वाला ग्राफ को ऊपर ले जाओ। अच्छा, -1 पे वैल्यू बताइए। 0। हाँ, वो 2 -1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। कितनी आ रही है? 2। 2 -1 पे 2, 1 पे भी क्या 2। ठीक है, तो -1 से 1 में तो ये बन जाएगा ग्राफ इसका। और अगर आप 1 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 3। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3। देखते हैं भाई, आ रही नहीं आ रही? 2 पे वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, तो 4 ही तो हम भी बोल रहे हैं। ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, है ना। और ऐसे याद रखो, 2 मोड आ गया ऐसे ही, तो जो इनके रूट्स हैं, रूट्स में तो कांस्टेंट नहीं बनेगा, फिर ऐसा करें, अगर बीच में प्लस है तो ऐसा, माइनस में गड़बड़ आ जाएगा, माइनस में ऐसा नहीं करते। कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसी तरह एक और मॉड वाला क्वेश्चन है गिवन, fx बराबर x³ अपॉन 4 प्लस मॉड x, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है? सर किस इंटरवल में निकालना है? ऐसे ही बोल दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी। R R ओके है, कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, यस, पूरे आर में कंटिन्यूअस। अरे, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बाय कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि कॉन्टिन्यूअस बाय कॉन्टिन्यूअस में कि डिनोमिनेटर कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। बताओ डिनोमिनेटर कभी इसका 0 होगा, है ना, कभी नहीं। -4 पर। हाँ, -4 पे कहाँ 0 हो जाएगा बताइए? कभी नहीं होगा। मॉड लगा है ना, मॉड का भी अपना महत्व है। तो मॉड के अंदर आप कुछ भी रखेंगे, आंसर कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, 4 प्लस मॉड x जो है ना, कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन आर, पूरे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग लिखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है,
अगर कहीं पे डाउट होता है, अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूँ तो पूछ लिया करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई तो जरूर पूछ लिया करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ क्या कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन में एक चीज तो ध्यान रखो क्या कि अगर बाहर वाला फंक्शन भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है और अंदर वाला फंक्शन भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कंपोजिट लिखा हुआ है सी ऑफ सी, बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो ये पूरा फंक्शन क्या कहेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस है। अगर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अंदर वाला डिसकंटीन्यूअस है, बाहर वाला फंक्शन डिसकंटीन्यूअस अंदर वाला कॉन्टिन्यूअस है, बाहर वाला डिसकंटीन्यूअस अंदर वाला डिसकंटीन्यूअस है, तो इन तीनों में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इन तीनों में कुछ भी नहीं कहेंगे मतलब क्या चुपचाप बैठ जाएंगे क्या, क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ e की पावर x, तो ये क्या देखो बाहर का फंक्शन sin x है और अंदर वाला e की पावर x है, ये भी कंटिन्यूअस continuous है ना, ये whole function is continuous in ऐसा, तो ये क्या है कंपोजिट फंक्शन का। तो इन सब में दिक्कत है ना कि बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर अंदर एक भी कोई डिसकंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन आया तो उसके लिए क्या करेंगे चेक करेंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे, कौन से पॉसिबल पॉइंट्स होंगे वो समझो। अच्छा अगर मान लो कंपोजिट फंक्शन हमने f ऑफ gx ले लिया, क्या ले लिया f ऑफ gx, फंक्शन में बताया था हमने इसका चेन स्ट्रक्चर, पहले क्या है x आएगा, x किस पे रखा जाएगा g में, जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी gx की, और फिर वो जो gx है वो कहाँ रखा जाएगा f में, देन वी गेट व्हाट f ऑफ g ऑफ x। याद आ रहा है ये फंक्शन में बताया था कि पहले x कहाँ रखा जाएगा g में, क्या मिलेगा gx कहाँ रखा जाएगा f में, देन f ऑफ gx। तो सोचो f ऑफ gx के लिए पॉसिबल पॉइंट्स डॉट टू पॉइंट्स कौन से होंगे, क्या पहला क्या चलिए, तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ gx क्या होगा कि देखो जहां पे g डिसकंटीन्यूअस होगा, जहां पे g क्या होगा डिसकंटीन्यूअस, वहां पे एक तो चेक करेंगे कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना वो अगर g में ही g कोई दिक्कत है, g में ही गड़बड़ है, तो एक तो वो पॉइंट चेक करेंगे जहां पे gx क्या है बोलिए डिसकंटीन्यूअस है, तो पहला क्या लिखेंगे पॉइंट्स वेयर क्या gx इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देंगे g फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है, ऐसा नहीं बोल देंगे फिर आंसर में पूरा ठीक क्या ये पूरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हमने बताया कि अंदर वाला फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है, बाहर वाला कुछ भी हो क्या करना है आपको चेक करना है। अच्छा दूसरी चीज समझ लेना है यहाँ पे कि अगर अंदर, क्योंकि एक साथ पहले कहा रखेंगे g में, अगर g ही डिसकंटीन्यूअस है तो वो वाले पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स में आ जाएंगे जहाँ पे g क्या है डिसकंटीन्यूअस है। सेकंड जहाँ पे f डिसकंटीन्यूअस होगा वहां पे चेक करेंगे क्या, नहीं वहां पे नहीं चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे f ऑफ gx, समझो यहाँ पे जहाँ पे f डिसकंटीन्यूअस होगा वो वाले पॉइंट्स हम चेक नहीं करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे, देखो मान लो f जो है डिसकंटीन्यूअस है कहाँ पे, सपोज c पे, कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है c पे, है ना। f को कहाँ पे दिक्कत है एट x बराबर क्या c, तो अगर f डिसकंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू c पे, तो हम कौन से किस पॉइंट पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे gx बराबर क्या c पे, क्योंकि देखो f के अंदर क्या किसकी वैल्यू रखी जाएगी, f के अंदर रखी जाएगी gx की वैल्यू, तो अगर gx की वैल्यू c आ जाती है तो c पे f कैसा है डिसकंटीन्यूअस है, तो सेकंड लिखेंगे द पॉइंट्स
where the points सर एक और बार बता दीजिए सेकंड वाला। बता रहे हैं where gx becomes क्या, well c and at x equal to c f is discontinuous. The point where gx becomes c where fx is discontinuous at x equal to क्या c। या तक नोट कीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या बोला, क्या बोला सर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। अरे तो ज्यादा कुछ समझाया भी नहीं है। ज्यादा समझाएंगे तो क्या आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, और कम समझाएंगे तो क्या होगा, कम समझ में आएगा। भी नहीं आएगा। ज्यादा समझ में आया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यस सर। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ क्या लिखा है, एफ ऑफ क्या जीएक्स, तो एफ ऑफ जीएक्स के पॉसिबल पॉइंट्स, तो सबसे पहले एक्स कहाँ रखा जाएगा, जी में। तो अगर जी कंटीन्यूअस है तो उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, पॉइंट्स वेयर जीएक्स इज डिसकंटीन्यूअस। अगर अंदर वाला फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो वहां पे चेक करेंगे। ये वाला फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है ना सबको, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सर पता कैसे चलेगा Yes, जी sir. एक्स किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? अभी सवाल करेंगे ना तो जीएक्स फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम देख के बताएंगे कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है, क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ गुड। सेकंड, सेकंड क्या लिखा है देखो, सेकंड जी को कहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे दिक्कत है वहां पे चेक करेंगे, मतलब जी जहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होगा वहां पे चेक करेंगे, पहली बात। और दूसरी एफ कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है, सी पे, तो x इक्वल टू सी पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि f में c नहीं रख रहे हैं, f में तो क्या रख रहे हैं बताइए, f में किसकी वैल्यू रखी जा रही है, gx की। तो जहां x c बनेगा द पॉइंट वेयर gx बिकम्स क्या c, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। और c कौन सा पॉइंट है जहां पे fx कैसा है, c पे डिसकंटीन्यूअस है ना। तो एक तो वो पॉइंट हो गया जहां पे gx डिसकंटीन्यूअस है, और दूसरा पॉइंट जो सेकंड नोट कर रहा है, पहले हम क्या करेंगे, gx इक्वल टू क्या करेंगे, अरे gx इक्वल टू c करेंगे, है ना। gx को किसके इक्वेट करेंगे, c के इक्वेट करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू आएगी उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, इसको इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना, वो पॉसिबल पॉइंट्स होगा। तो f को कहाँ पे दिक्कत है, c पे, तो c पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि f के अंदर हम x इक्वल टू c नहीं रख रहे हैं, f के अंदर क्या रख रहे हैं बताइए, gx। तो जहां पे gx है ना, सपोज आप ऐसा समझो कि x इक्वल टू यहाँ पे आपने रखा अल्फा, x के लिए क्या रखा यहाँ पे अल्फा, x के लिए अल्फा रखा, तो इस अल्फा कहाँ पे रखा जाएगा, पहले g के अंदर, कहाँ रखा जाएगा, g के अंदर, जी के अंदर। हाँ। तो gx जो वैल्यू दिया मान लो वो gx कौन सी वैल्यू दिया, और वो gx कौन सी वैल्यू दिया मानना, x इक्वल अल्फा g फंक्शन में रखने पे gx जो वैल्यू दिया उसको हमने क्या बोल दिया, c। अब c f, c पे जो f है वो क्या है, देखिए c पे जो f है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। लगाना पड़ेगा ना, ये सीधा उसके बाद ऐसे कंटिन्यूअस है डिस्कंटिन्यूअस। अरे हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से क्लियर होगा ये, बस जो डाउट आप लोगों को आ रहा है कि कहाँ से ये कैसे पता चलेगा, कैसे वो सी कैसे निकलेगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जिनको समझ आया ठीक है, नहीं आया क्वेश्चन से अभी समझ में आ जाएगा। एक मिनट देंगे बस, ठीक है।
हो गया बताइए। यस सर। आइए आइए चेक किया जाए। देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स discuss continuity of f of gx. Discuss continuity of लिख लेंगे पूरा discuss continuity of f of क्या gx ठीक है। अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखो अंदर का फंक्शन कौन है, एफ एक्स है जी एक्स है, बोलो कौन है अंदर का फंक्शन कौन है, जी एक्स। अगर और ज्यादा डिटेल में समझना है तो पहले इसको चेन स्ट्रक्चर बनाना। पहले कौन, बोलो कौन, जी एक्स। फिर जी एक्स कहाँ रखा जाएगा, क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स ठीक है। तो जी को कहीं पे दिक्कत है क्या, तो हमने जी को देखा, किसको देखा, जी को। तो जी को देखा, अरे ये लिखा हुआ है, जी को कहीं पे दिक्कत है क्या, 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रही, 3 पे चेक करो, 3 पे लेफ्ट लिमिट 3, 3 पे राइट हैंड लिमिट 9 माइनस 5 4। तो 3 पे क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस है। तो अरे पॉसिबल पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एक तो पॉसिबल पॉइंट्स में एक तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 3, दूसरा और कौन सा पॉइंट आएगा। फिर हम इसको इसके पास गए, एफ के पास गए, एफ एक्स ये लिखा हुआ है, क्या एफ को कहीं पे दिक्कत है क्या, एफ एक्स जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, हर जगह क्या होता है ये कंटीन्यूअस होता है। तो एफ को कहीं पे दिक्कत है क्या, अरे नहीं है। तो ये जो सेकंड जो लिखा है ना, नो सर। सेकंड वाला पॉइंट सब यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, है ना। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे बोलो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सेकंड वाला पॉइंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स जो है वो क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो जी एक्स की वैल्यू कुछ भी आए उसको डायरेक्टली कहीं भी डिसकंटिन्यूअस, जी एक्स की वैल्यू कुछ भी आई सारे एफ एक्स में डायरेक्टली आप रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो जो जी एक्स बराबर हम सी बोल रहे थे ना, वो जी एक्स बराबर यहाँ पे सी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है या नहीं है, नहीं है। तो सिर्फ कौन से पॉसिबल पॉइंट जाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या 3 पे ही चेक करने की सी क्या है, जरूरत है। तो आइए 3 पे चेक करते हैं। तो एफ 3 निकाल लिया गया, डिसकंटिन्यूअस है 3 पर। एफ 3 लाइए, एफ 3 कितना आएगा, 9 माइनस 5 4। अब बताओ 3 पे क्या चेक करें, राइट लिमिट निकाल लें। 3 पे क्या निकाल लिया, देखो अब इसके लिमिट की वैल्यू निकालनी है, कंपोजिट फंक्शन है। तो x टेंडिंग टू 3 f ऑफ gx। तो 3 पे हम पहले क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, 3 पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो बताओ x 3 प्लस मतलब क्या हो गया, x के जगह क्या पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, 3 प्लस h रख रहे हैं, 3 प्लस h। तो फिर कहाँ रखेंगे, g में। अब बताओ जी की किस डेफिनेशन में 3 प्लस h रखेंगे, इस वाले में या इस वाले में, इसमें रखेंगे ना 3 प्लस h। तो रखिए क्या आएगा, सर एफ ऑफ 3 4 कैसे है, 4 आएगा 4। f ऑफ g ऑफ क्या निकालेंगे 3, है ना। इसकी वैल्यू 3 पे निकालेंगे ना। तो g3 कितना है बताइए, g3 इज 4, g3 इज 4। f ऑफ 4 कितना आएगा, x की जगह 4 रख लो, 16 माइनस 8 प्लस 4 कितना है ये 12 है ना, सही है। अब देखो g में कहा x की जगह क्या 3 प्लस मतलब 3 प्लस h पुट कर रहे हैं आप किसमें,
इसमें पुट कर रहे हैं जी में, बोलो जी। तो 3 प्लस एच रखें जी में, कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो रखें यहाँ पे, तो कितना आएगा बताइए, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में क्या 5, क्या गया। अब ये कहाँ रखना है अपने को, कहाँ रखना है, एफ में, तो डायरेक्ट एफ में एक्स की जगह 3 रख देंगे, अब लगा है तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे लिखने में, तो ऐसा करते हैं, रुको रुको रुको, एक्स अगर 3 प्लस की तरफ जा रहा है, जी किसकी तरफ जाएगा बताइए, जी किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ। 4 की तरफ जाएगा। अब ये 4 कहाँ रखेंगे, 4 की तरफ जाएगा, कहाँ रखेंगे, एफ में, एक्स f of x में रख दो 4, तो कितना आ जाएगा, 12 को अप्रोच करेगा। 8 प्लस 4, ठीक है। ऐसे बताएं या फिर वैसे बता दें, आपको एच प्लस लिख के ऐसे बताओ, 3 प्लस एच 9 माइनस 5 कितना जाएगा, 4 प्लस का एच स्क्वायर 6 एच, है ना। ये कहाँ रखेंगे, ये एफ एक्स में रखेंगे, रखो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच प्लस का क्या 4। अब करना क्या है, एच के लिए क्या रखेंगे, 0, और एच को 3 प्लस एच रखा है तो एच टेंडिंग टू क्या है 0, तो एच की जगह 0 रख देंगे। यहाँ पे देखो 4, अरे 4 पर स्क्वायर तो बचेगा ना 0, कितना आ जाएगा 12। एक और लिमिट फाइंड करनी है अपने को, कौन सी, 3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे बताइए, 3 माइनस कहाँ रखेंगे, जी में, अब जी में 3 माइनस इस यहाँ रखा जाएगा या यहाँ रखा जाएगा, इस वाले में, तो यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन एक्स ही है, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस एच आ जाएगा। अभी 3 माइनस एच कहाँ रखेंगे, एफ में, तो एक्स की जगह रखो 3 माइनस एच, फिर 2 इंटू 3 माइनस एच माइनस का क्या 4, फिर एच की जगह क्या रख देंगे 0, रख देंगे इसके जगह 0, तो रख दीजिए, कितना आएगा देखिए 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस का क्या 4, कितना है -1 कहाँ पे बोल रहे हैं, 7 आ रही है, तो फंक्शन बताइए क्या है 3 पे, बेस दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 3, कौन f ऑफ gx, अरे सॉरी टोटल, और दूसरा तरीका क्या है इसका हम बताएंगे नहीं, लेकिन फंक्शन में बताया हुआ है वो, एफ ऑफ जीएक्स निकाल लो, निकालना सिखाया फंक्शन चैप्टर में, एफ ऑफ जीएक्स क्या है आप फाइंड कर लीजिए, है ना, उसका फिर लिमिट देख लीजिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, एफ ऑफ जीएक्स फाइंड कर लो, फाइंड करना सिखाया है कहाँ पे, कौन सा चैप्टर में सिखाया है, फंक्शन वाले चैप्टर फंक्शन नामक चैप्टर में सिखाया है, चलिए तो ये कंपोजिट फंक्शन हेडिंग था ना वहाँ पे सिखाया, अच्छा याद है सर। इसी में ऐड कर लेंगे ना, इसी में ऐड कर लेंगे, हाँ बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, कल से नहीं x डिमाइनस है जो gx डिमाइनस है ही होगा, हाँ x अगर 3 माइनस एच है तो इस वाले डेफिनेशन में रखी जाएगी ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक, ये है ना, अच्छा इसी में लिख लो एक और क्वेश्चन यहीं पे, एंड g ऑफ क्या fx, अब पॉसिबल पॉइंट्स खाली निकाल लेंगे, बाकी घर पे चेक कर लेना, चलो अभी कर लेते हैं, g ऑफ fx, अरे सर होमवर्क दे दीजिए। आइए रुकिए, अभी आप क्या है घर पे हैं तो हम आपकी बात थोड़ी ना सुनेंगे, क्या क्या आते हो सुनते तो क्वेश्चन क्या है, लो क्या है क्वेश्चन, छुट्टी थी सर ऑफलाइन। ये ऐड किया है g ऑफ fx, पॉसिबल पॉइंट्स क्या है पहले ये बताइए,
पार्शियल पॉइंट्स में देखेंगे पहले अंदर वाले फंक्शन कहीं पे दिक्कत, देन पता चला रही नहीं कहीं नहीं, fx is always continuous। फिर बाहर वाले पे देखेंगे g को कहीं पे, f of x equals to 3। g को कहाँ पे दिक्कत है भाई, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे है। तो fx की वैल्यू जहाँ पे 3 आ रही होगी उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे, है ना, क्योंकि g जो है वो 3 पे ही डिसकंटिन्यूअस है। तो fx की वैल्यू देखेंगे 3 आ रही है क्या, मतलब आप किसको सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, fx इक्वल टू क्या 3। तो fx इक्वल टू 3 को सॉल्व किया, x इक्वल टू कितना है 1, मतलब x इक्वल टू आप 1 यहाँ पे रखोगे इसमें f में, तो fx की वैल्यू कितनी देगी, मतलब fx की वैल्यू कितनी आएगी 3, fx की वैल्यू कितनी आएगी 3, और 3 पे g कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। तो 3 पे g डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, 3 प्लस के अलग, 3 डायरेक्ट आप g में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 3 पे g की देखो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है ना, 3x अगर 3 से छोटा है तो अलग है फंक्शन डेफिनेशन इसकी, अगर x 3 से बड़ा है तो अलग है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, 3 रखा यहाँ पे f के अंदर, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू क्या रखा पहले 1 रखा तो fx कितना दिया 3 पे g को दिक्कत है तो डायरेक्टली आप 3g पुट करके आंसर नहीं बताएं, यहाँ पे आपको फिर वो दोनों लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 पे g फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। तो ये समझ में आया पॉसिबल पॉइंट्स कैसे निकालना है, अगर अंदर वाले फंक्शन को दिक्कत है वहां पे डिसकंटिन्यूअस वो वाले पॉइंट्स, और g को कहीं पे g अगर डिसकंटिन्यूअस 3 पे है तो जहां पे fx इसके इक्वल बन रहे हैं 3 के इक्वल उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे। तो fx को 3 के इक्वल किया तो x देखो कितना आ रहा है 1, तो इसको कहां पे चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पे, और कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी हर जगह सबसे आसान क्या लिखा है? तो 1 पे चेक कर लिया, देखो g of f of 1 बताओ कितना आ रहा है, g3 कितना है 4। अब 1 पे कौन सी लिमिट निकाल लें, राइट लिमिट निकाल लें भाई, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस किसमें g ऑफ, अरे किसमें g ऑफ fx है ना, तो x की जगह रखा 1 प्लस मतलब 1 प्लस h, कहाँ रखेंगे f में रख दो 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस h प्लस आ गया 4, कितना आ रहा है जरा देखो कितना भाई, जरा देखना है यार इसका कितना आ रहा है ये, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस कितना है 2h माइनस 2h प्लस का 4 कंटिन्यूअस आ रहा है 1। 2h कट जाएगा, ये h स्क्वायर माइनस का क्या जाएगा इनका 3 आ रहा है, h स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है, कैसा आ रहा है h स्क्वायर प्लस 3। अब ये कहाँ रखेंगे हम g में, अब g की देखो 2 डेफिनेशन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि h स्क्वायर प्लस 3 किस में रखा जाएगा, और उसके लिए h स्क्वायर प्लस 3 को चेक करना पड़ेगा क्या वो 3 प्लस है, 3 से बड़ा है या वो 3 से छोटा है, बड़ा है, h स्क्वायर प्लस बड़ा है 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो बताओ किस वाले में रखा जाएगा, इस वाले डेफिनेशन 3 से बड़े के लिए gx ये, तो यहाँ पे रखेंगे कितना रखेंगे बताओ, h स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का क्या 5, बस करना क्या है इसके जगह क्या रखना है 0, तो देखो 9 माइनस 5 मतलब कितना हो गया 4, बताओ ये 4 आ रहा है और ये भी अरे 4 आ रहा है, तो 1 माइनस भी तो चेक करेंगे, 1 माइनस x की जगह क्या रखा भाई 1 माइनस, कहाँ रखा f में, तो f में 1 माइनस h रखेंगे तो बताइए क्या बचेगा इस बार, रख नहीं रहा यार, fx पे रखेंगे। अरे ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, माइनस 2h प्लस 2h कट जाएगा ना, h स्क्वायर प्लस 3, तो वापस कहाँ रखेंगे ये
जी की कौन सी डेफिनेशन में रखा जाएगा? सेकंड वाले में। फिर से कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। x इक्वल टू क्या? जिसका मतलब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। वन ही डॉट टू पॉइंट ना। सर थोड़ा समझ नहीं आया, एक और बार बता दीजिए। पहले एक बार नोट कर लीजिए आप। आप सभी को आया क्या समझ में? और क्या ऐसे नहीं सामने कुछ कैसे नहीं कैसे बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। नहीं है तो अच्छा। ठीक है, अब देखिए तो एक बार और देख लेते हैं जी ऑफ एक्स। अरे ये समझ में आया क्या? ये वाला यस सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया? ये वाले ये सब ये 1 माइनस एट यस सर। नहीं है। ठीक है, देखो 1 पे क्या निकालना है? इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना है ना। और यही जो चीज कर रहे हैं ना आप, सर इधर जी ऑफ एफ ऑफ वन कहाँ से लिखा जाए? जी ऑफ एफ ऑफ वन। ये कैसे लिख दिया? यस सर। देखो g ऑफ f ऑफ 1 मतलब ये तो फंक्शन की वैल्यू निकाली है ना। क्या निकाला है? फंक्शन की वैल्यू निकाली है। तो g ऑफ f ऑफ 1 पहले तो f ऑफ 1 1 कहाँ रखेंगे? f में। f ऑफ 1 मतलब fx में x करेगा 1 रखो तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। f ऑफ 1 3 आ रहा है, तब क्या बन जाएगा? g ऑफ 3 बन जाएगा। g ऑफ 3 कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, इस वाले डेफिनेशन से। यहाँ रख दिया इसके जगह 3। 9 माइनस 5 कितना आ रहा है? पूरा कर। अच्छा यही क्वेश्चन में कंटिन्यूटी तो ठीक है, यही पूछ देता कि फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 g ऑफ fx। तो दोनों लिमिट निकालते हैं इसी तरीके से। कंपोजिट फंक्शन का लिमिट भी ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट फाइंड करेंगे। ये समझ में आया पूरा? 1 प्लस क्या राइट लिमिट कैसे निकालना है? x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस मतलब 1 प्लस h रखेंगे। कहाँ रखा जाएगा? f में। जहाँ जहाँ f में x था वहां पे 1 प्लस h रख दिया। सॉल्व किया, कितना आ गया? 3 प्लस h स्क्वायर। अब ये कहाँ रखा जाएगा? आ गया सर, आ गया। आ गया, जी में रखा जाएगा। तो ये 3 से बड़ा है तो इस वाले डेफिनेशन में रखा जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो ये है इस तरीके से, है ना? ऐसा यहाँ पे। ओके, तो समय हो गया है डिस्कशन का। एक दो क्वेश्चन और हम अगली क्लास में करा देंगे आपको। लास्ट में का बताइए जाए सर। डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करवा देना, ज्यादा है। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 लिखा लास्ट में। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं ना, जो दिया था क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, कल क्लास में फिर पढ़ाएंगे ना। कल भी क्या है? 3 पार्ट 1। आ जाइए पार्ट 1 में। सर 1 माइनस का स्क्वायर क्या होगा? क्या 1 माइनस है इसका? क्या बोले? 1 माइनस का स्क्वायर 1 माइनस का इसका क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? क्या 1 माइनस का स्क्वायर पूछ रहे हैं। 1 माइनस 1 से छोटा। 1 माइनस h का स्क्वायर ऐसा। ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? छोटा है 1। चलो ये अच्छा आपको बता दें क्या पार्ट 1 का D3। अरे कहाँ तक कर लिया था डिस्कशन? पार्ट 1 का डी सर पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 का D3। D3 करना है। D3 में डाउट है? यस सर। देखो D3 कौन सा क्वेश्चन है? D6। ओके देखो D3 देख लो। D3 देखिए, तो D3
B3 क्या कर रहा है? fx क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ it. gx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है. hx क्या है? hx क्या है? पहले पार्ट में कौन सा पार्ट बताना है इसका? नहीं बताओगे? each and every part. every part. अच्छा, घर पे बैठ के बहुत प्रॉब्लम है. देख, hx fx कितना है देखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इनटू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा. कहाँ पे चेक करना है? 1 पे और 2 पे, है ना? अरे बोलिए, 1 पे ये भी क्या है डिसकंटीन्यूअस, ये भी क्या है डिसकंटीन्यूअस. तो कुछ बोल नहीं देंगे अपने तरीके से कि डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस क्या होता है. कहाँ लिखा है? चेक करना है. ऐसे नहीं करना है. डिसकंटीन्यूअस क्या, कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस. अपने से कुछ नहीं रूल बना देंगे, चेक करेंगे. आइए चेक करते हैं कहाँ पे, 1 पे. तो h1 बता दो जी, h1 कितना आ जाएगा 1 पे वैल्यू. अब 1 पे हम लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना, 1 पे लेफ्ट लिमिट. ठीक है, चलो 1 पे राइट लिमिट निकालते हैं. कुछ भी निकालो. h1 प्लस मतलब हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या 1 प्लस s इनटू क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 1 प्लस s. सही लिखा है ना? और ये यस सर. 1 प्लस s का फ्रैक्शनल पार्ट 0 कितना आएगा h. 1 प्लस h का इंटीग्रल पार्ट 1. लिमिट पुट कर दीजिए, इसके लिए 0 कितना आ जाएगा 0. चलो अब कहाँ पे आओ, 1 माइनस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या 1 माइनस h इंटू क्या 1 माइनस h. बताओ 1 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस h कितना 1 माइनस, और 1 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट पूरा आंसर कितना है. तो 1 पे क्या है ये 2 पे चेक कर लेंगे क्या, खुद से कर लेंगे क्या? यस खराब हो सर. जाएगा फोर्थ पूरा. वाला 2 पे देख लो, h2 कितना आ रहा है बताओ 0. h2 प्लस निकाल लीजिए, 2 प्लस का मतलब हो गया लिमिट s टेंड टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या 2 प्लस h. हाँ इनटू 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा h. मैंने कहा ना कि इंटीजर हट जाता है, गायब हो जाता है, तो h का फ्रैक्शनल पार्ट h. बोलो सही बोल रहे हैं. यस सर. और 2 प्लस h का 2, फिर h के लिए 0 रखिए, h2 माइनस. सर नीचे का क्लियर नहीं दिख रहा. कुछ नहीं लिखा है, लिमिट के बाद s टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है. दिख तो रहा है सर. तो h2 माइनस कितना हो गया देखो, लिमिट s टेंड टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट क्या 2 माइनस h इनटू क्या 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा कोई 1 माइनस h. और ये 1 माइनस h कैसे, अरे 2 इंटीजर हट जाता है, 2 हट गया, माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट बताया था जी 1 माइनस h. याद रखने के लिए इसको कितना आ जाएगा 1. तो बताइए 1 पे क्या है 2 पे क्या है फिर ये डिसकंटिन्यू. ठीक है. अच्छा जो इसका सेकंड पार्ट है ना बी, ऑप्शन बी, खराब हो जाएंगे सर. नहीं सुन लीजिए. सर फोर्थ वाला इसी का. हाँ अच्छा सेकंड जो है ना, सेकंड में कुछ नहीं करना, मतलब क्या का है fx प्लस gx का है. तो fx मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू x. ये तो हर जगह क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो 1 पे भी कंटीन्यूअस. तो सिर्फ fx माइनस gx कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस माइनस डिसकंटीन्यूअस आ रहा है ना, तो आप वो तो चेक कर लेना. कौन सा बोल रहे फोर्थ वाला? यस सर. फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कर रहा है hx बराबर क्या
क्या बोला एक्स का dx plus root जीएक्स प्लस रूट उसमें भी वही सब कहाँ पे बता दो 1 पे या 2 पे किससे बताएं मुझे कोई एक पे बताएं 2 पर 2 पर 2 पर 2 पे 1 पर सर। चलो 1 पे दे अब बाद में मुझे इसके 2 पे पहले 2 पे बोला गया है ना चलिए सर 1 H2 कितना आ जाएगा देखो GX मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये हो गया क्या फ्रैक्शनल पार्ट कोई एक पे देखो एक दूसरा निकल जाएगा H2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 H2 प्लस निकाल लेते हैं H2 प्लस मतलब हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 प्लस h है ना 2 प्लस h प्लस रूट 2 प्लस h तो 2 प्लस h का इंटीग्रल पार्ट ये तो एग्जैक्ट इंटीजर देता है 2 2 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट 2 गायब हो जाएगा h तो फ्रैक्शनल पार्ट h ये रूट h लिखा हुआ है इसकी जगह 0 रख दीजिए ये भी कितना है 2 फिर 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस इसका 1 और 2 माइनस इसका फर्स्ट पार्ट 1 माइनस एच इसके लिए 0 के कितना 2 पे क्या है ये कॉन्टिन्यूअस हाँ नेक्स्ट ऑप्शन डी 6 H equals to 2. H equals to 2 all. डी 6 में सर दोनों देखिए इसमें क्या है ना D6 में ग्राफ बनाया हुआ है ना एफएस का ग्राफ दिया हुआ है और जीएस का ग्राफ दिया हुआ है तो 2 पे चेक कर लेते हैं ना कहाँ पे चेक कर लेते हैं 2 पे इसको चेक करना है एफएक्स इनटू क्या जीएक्स को चेक करना है ठीक है ठीक है तो 2 पे है तो पहले वैल्यू निकाल लो एट एक्स इक्वल टू 2 की एच एक्स मान लो तो h2 कितना आ जाएगा भाई f2 इनटू क्या g2 आ जाएगा बताओ जी f ऑफ 2 टाइम देख के ग्राफ से 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही fx का 2 gx का 2 पे वैल्यू 2 कितने आएगा ये 4 ठीक है फिर 2 पे तो उसमें है ना डिफाइन नहीं है 2 पे तो डिफाइन नहीं है कौन सा नहीं डिफाइंड है 2 प्लस और 2 माइनस पे डिफाइन है डिफाइंड तो है ना ऊपर 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 देखिए ऊपर ऊपर 2 पे जो एग्जिट वैल्यू आएगी वो डिफाइन नहीं है डिफाइन है ना ऊपर ग्राफ के ऊपर तो ओपन सर्कल बना हुआ है ना उसके ऊपर देखिए वो बतलाएगा 2 पे वैल्यू ठीक है 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस पे बताइए fx की वैल्यू fx की वैल्यू 2 प्लस पे कहाँ गया हाँ 2 नहीं 2 प्लस पे 1 2 प्लस पे 1 देखेंगे क्या मॉडल में ठीक है 2 प्लस पे 1 2 प्लस पे 1 और g ऑफ जीएस के ग्राफ में 2 प्लस पे वैल्यू देखिए वो भी कितना 1 तो वैल्यू 1 तो क्या है यहाँ से डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल टू क्या 2 और मतलब सेक्शन ई में बताया था E1 दिया था E2 दिया था तो बोलिए सर gx के ग्राफ में 2 प्लस पे वैल्यू तो 2 है ना 1 है 1 हाँ जी E1 E2 में सर कैसे बता दीजिए अरे ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है ना ये तो 2 पे नॉट डिफाइंड है जीएक्स है ना जीएक्स ऐसा बनाया हुआ है तो 2 प्लस यहाँ से निकलेगा ना 2 प्लस अगर x 2 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से तो वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है ये कौन सी वैल्यू देखिए
1 dx में 2 1 से ऐसा नहीं है सर सर जीएक्स का ग्राफ, जीएक्स का ग्राफ। dx का ये तो fx का है। फिर अब आगे ये तो fx का है। ये एफएक्स का है, एफएक्स का। हाँ तो gx का भी तो यही है ना। dx नो सर, ये नहीं है सर। इधर में क्या क्या ये अलग है। अच्छा हाँ gx का है 2 + 2 है। सही है, हम हमारे में अलग ग्राफ है तो gx में 2 + पे कितनी 2 है। आएगा कौन सी डिसकंटीन्यूअस है ना। अरे आएगा तो डिसकंटीन्यूअस है। चलो नेक्स्ट सर आपके में कैसा दिया? एक बार यहाँ आ जाओ फिर बताओ। इवन तो हमारे में सेम ही दे दिया है फिक्स ये। इवन का सेकंड, इवन का सेकंड में क्या है? इवन का थर्ड। इवन का सेकंड में देखे ना क्या है? fx कितना लिखा हुआ है? 1/mod x -1। देखो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, 1 भी कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, लेकिन बस इसका डिनोमिनेटर देखेंगे कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। ये कहाँ पे 0 बन जाएगा? -1 +-1 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस। लिखा है ना कॉन्टिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ पे आ गया। हाँ और थर्ड थर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला भी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, नीचे वाला भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, और डिनोमिनेटर कभी उसका 0 बनेगा नहीं, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और फोर्थ वाला फोर्थ वाला देखो क्या लिखा हुआ है? fx बराबर क्या? tan πx/2। तो ये कब नॉट डिफाइंड होगा? जब थीटा tan थीटा कब नॉट डिफाइंड हो जा रहा है? जब थीटा क्या हो? ऑड मल्टीपल ऑफ क्या? π/2। tan theta is not defined when theta is equal to क्या? Odd multiple of π/2। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, x कितना आ जाएगा? 2n + 1 बाय कितना? सर 2n + 1 ही आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है चलो, बाकी अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ये है ना। बाकी तो कंपोजिट अच्छा, पार्ट 2 का इवन और बता दीजिए। हाँ अगली क्लास में पार्ट। अभी क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन लीजिए, कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन